राजदोषैर्निपद्यन्ते राजदोषैर्निपद्यन्ते राजदोषैर्विपद्यन्ते राजदोषैर्विपद्यन्ते प्रजाह्य विधिपालिताः प्रजाय विधिपालिताः असद्वृत्तेः नृपता असद्वृत्तेः नृपता वकाले म्रियते जनः वकाले म्रियते जनः वकाले म्रियते जनः। वकाले म्रियते जनः। शत्रुघ्न श्री राम के छोटे भाई मधुपुरी में आकर के लवणासुर को परास्त किया, यानी कि उसको मार डाला। अपने अमोघ ऐसे बाण से, श्री रामचंद्र ने दिए हुए बाण से लवणासुर का वध कर दिया है। उसके बाद मधुपुरी को अच्छी तरह से बसाया, बहुत ही अच्छा राज किया है। शत्रुघ्न बहुत छोटा, यानी कि श्री राम से और उन सभी में छोटा होने के बावजूद भी वह राजा बहुत ही अच्छा राज्य किया है। राजा बनकर के जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा बर्ताव किया है, और राम का ही राज्य है ये राम राज्य ही है, ऐसा समझकर उन्होंने सब कार्य किया है। जो भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए वह सब उन्होंने किया, और बहुत ही सुंदर ऐसे मथुरापुरी को बसाया है। 12 साल कष्ट किए, अच्छे अच्छे महल घर बांधे, जमीन सुजलाम सुफलाम की, कुछ नहर बांधे होंगे, पानी की व्यवस्था की होगी, पेड़ पौधे लगाए होंगे, रास्तों के काम किए होंगे, कुएं खुदाए होंगे, अलग अलग प्रकार के काम किए होंगे। राज्य की सुव्यवस्था कैसे हो ये सभी देखा होगा। यानी केवल व्यवस्था ही नहीं, आपस में राजा और प्रजा के परस्पर संबंध कैसे है ये सभी अच्छे हो, इसके लिए स्वाध्याय भी किया होगा, तभी आपस में अच्छे संबंध रहते हैं। बिना स्वाध्याय किए, बिना अभ्यास किए अच्छे संबंध नहीं रहते। हमारे दिमाग में तो अच्छे विचार होने चाहिए, हम कर्म कितना भी करें, लेकिन अभ्यास अगर कम हो जाए तो हमारा मानसिक जो बल है वो कम होते जाता है। हमें विचार अच्छे मिलने चाहिए तो मानसिकता और बौद्धिकता हमारी अच्छी बने रहती है, और उसका मूल जो स्रोत माना जाता है स्वाध्याय, खुद का अभ्यास होना चाहिए। और ये बात अच्छी देखने को मिलती है। फिर भी अपना कर्तव्य करते हुए स्वाध्याय करना चाहिए। 24 घंटे स्वाध्याय किया, खेती करने वाला है समझो, उसने 24 घंटे स्वाध्याय किया तो खेती कौन करेगा? उद्योगपति है, उसने 24 घंटे अगर अभ्यास करना, ध्यान करना, बस योग करने लगा तो उद्योग कौन करेगा? जो डॉक्टर है समझो, रोगियों की सेवा छोड़कर वो तो ध्यान धारणा करने लगा, अपना ही खुद का देखने लगा, तो कैसे चलेगा? अपना कर्तव्य कर्म करते हुए अपने अंतःकरण को, आध्यात्मिकता को बनाए रखना है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में भी हम अपने कर्तव्य को पहला स्थान दें। अपने कर्म से ही स्वकर्मणा तमभ्यर्च, यानी अपना कर्म ही प्रामाणिकता से करते हुए जब हम व्यवहार करते हैं तो भगवान का ध्यान करते वक्त उसी में अच्छा हमारा मन लग जाता है। हम अगर अच्छे व्यवहार नहीं करते, अच्छा बर्ताव नहीं करते तो फिर हमारा ध्यान भी नहीं लगता, क्योंकि हमारा कर्तव्य कार्य, कर्तव्य कर्म हमने किया नहीं, अच्छे नहीं किया, थोड़ी ढिलाई बरती, तो उसमें हमारे मन में ही एक न्यूनता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, और वह कमजोरी हमें ध्यान में अच्छी तरह से लगाती नहीं, वह बीच बीच में अस्वस्थ कर देती है। इसलिए कर्तव्य कर्म करके हम 5 मिनट भी अगर भगवान के सामने बैठते हैं
हम भी इधर प्रार्थना करते, दो समय प्रार्थना करते हैं और उठते ही भगवान की याद करते हैं, भोजन करते समय याद करते हैं या तो सोते समय भी याद करते हैं। लेकिन हमेशा हम ऐसे भगवान 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 ऐसा थोड़े ही करते हैं। हमारा कर्तव्य कर्म करके बाद में फिर भगवान को याद करते हैं, या तो भगवान को याद करते हुए कर्तव्य कर्म करते हैं। दोनों तरफ से समझ लो, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और शत्रुघ्न ने 12 साल ये काम किया। उसके बाद उसको श्री राम की याद आ गई कि इतने साल अभी कार्य करते करते कैसे गुजर गए उनको पता भी नहीं चला, लेकिन राम की याद आती थी, कब उनको मिले कब उनको मिले। तो फिर वो कुछ सैन्य के साथ जाते हैं अयोध्यापुरी में। जाते वक्त फिर वाल्मीकि के आश्रम में रुक जाते हैं। उधर कुश और लव बड़े हो गए हैं और 12 साल के हो गए समझो। उन्होंने पूरी रामायण कंठस्थ कर डाली, उनका अध्ययन चल रहा है और उन्होंने सुना, वो रामायण बोल रहे हैं, राम का जो भी चरित्र है वो सुनाई देता है। उनको बहुत अच्छा लगा, उनके सैन्य को अच्छा लगा और फिर वो कुछ देर रुक के फिर जाते हैं अयोध्या। अयोध्या में आकर के श्री राम का दर्शन कर लेते हैं, सभी को मिलते हैं और श्री राम को बोलते हैं कि मैं एक पल भी आपके बिना रह नहीं सकता हूँ और इसलिए अभी ये 12 साल कैसे बिताए मुझे मालूम, लेकिन अभी मैं इधर से नहीं जाऊंगा। तो श्री राम क्या बोले कि तू तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, छोटा होने पर तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है, लेकिन कर्तव्य भी एक बात होती है। यानी इतना प्रिय होने के बावजूद भी तू थोड़े दिन इधर रुक जा, लेकिन फिर वापस चला जा तेरा कर्तव्य कर्म करने के लिए, ये छोड़ना नहीं। तू आया है तो 7 दिन रुक जा और फिर से चला जा। तो वो तो खिन्न मन से बोलता है कि मुझे जाने की तो इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी जैसी आज्ञा है। तो फिर वो 7 दिन सभी को मिलता है, गपशप लगाते हैं और फिर जो आया हुआ सैन्य और उसके साथ फिर वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद इधर श्री राम और बाकी जो भरत और लक्ष्मण रहते हैं और पूरी प्रजा सुखी है, कैसी है ये उनके ध्यान में, और सभी समय कर्तव्य दक्ष रहना ये श्री राम की खासियत है। तो कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण आ जाता है उधर और उसका बेटा, छोटा बेटा मर चुका है, मृत्यु हो गई उसकी। उसको लेकर आता है, वो मरा हुआ है और श्री राम को बोलता है कि आपके राज्य में अच्छी व्यवस्था नहीं है और मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये दोष आपको जाता है, इसलिए आप दोषी है, इसका कुछ करो। तो तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रह रहे हैं, बाकी सब दीर्घजीवी है, लेकिन एक बच्चा सिर्फ मर गया, अकाल मर गया। यानी उसकी उम्र तो कम थी ना, छोटा था, लेकिन मृत्यु हो गई। तो ये आपके अधीन है। बालक का मरण रूपी दुख मैं नहीं सह सकता हूं और ये दोष मैं आपको देता हूं। तो श्री राम विचार करने लगे कि क्या दोष है। तो उधर नारद जी आते हैं। नारद जी क्या बोलते हैं, पहले तो वो ब्राह्मण बोलता है कि राजदोषेर विपद्यन्ते, हमने जो अभी आज श्लोक बोला, राजदोषेर विपद्यन्ते प्रजा ह्य विधिपालिताः असद्वृत्ते ही नृपता वकाले म्रियते जनः। यानी राजा का दोष है। कौन सा दोष है? प्रजा का विधिवत पालन, यानी नियमबद्ध पालन जिसके द्वारा नहीं होता है, वो राजा का दोष माना जाता है। और प्रजा वर्ग ऐसी विपत्ति का सामना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्योंकि राजा उसकी व्यवस्था नहीं करता है। और जब राजा व्यवस्था नहीं करता है, उसका कर्तव्य पालन अच्छी तरह से नहीं निभाता है, तो अकाल मृत्यु हो जाती है।
और आपको तो पता है, हमने भी अभी जो अभ्यास किया, श्री राम को यह अच्छा नहीं लगता था कौन सा भी कर्तव्य छूट न जाए, एक भी छोटा सा कर्तव्य छूट न जाए, इसके लिए पत्नी का भी त्याग करने वाले राम है। और उन्होंने फिर संशोधन शुरू किया कि कौन है ऐसा कि जिसके कारण ये मृत्यु हो गई। वो अभी बहुत घूमे, लेकिन बहुत पैदल तो इतना पूरा राज्य जल्दी नहीं घूम सकते, तो उन्होंने पुष्पक विमान को आह्वान किया और विमान में बैठकर फिर उत्तर की ओर गए, पश्चिम की ओर गए, पूर्व की ओर गए, लेकिन कोई नहीं मिला। दक्षिण की ओर आते और उधर एक नदी के तट पर एक शूद्र यानी एक परिचर्या करने वाला डॉक्टर, यानी आज की भाषा में वैद्य, वह तपस्या में रत था और बड़े घोर तप कर रहा था। उसकी तेजस्विता दूर से ही दिखाई देती, इतना वो तप कर रहा था। ये देखकर श्री राम उसके पास आ गए और नमस्कार करके बोले कि हे तापसी, तेरा तप प्रभावित कर रहा है मुझे, लेकिन तू कौन है? तेरा जन्म किधर हुआ और तेरा कर्तव्य क्या है? तू क्या कर रहा है और किस लिए तप कर रहा है? तू सत्य वचन से बोल दे। तो वो शंबुक नाम का एक शूद्र था, यानी डॉक्टर था। वो बोला कि मुझे स्वर्ग पाना है, अच्छी गति को मुझे प्राप्त करना है, और इसलिए मैं अविरत रात दिन ये तप कर रहा हूं। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, सदैव मुझे वैकुंठ मिलना चाहिए, ऐसा वो बोला। मैं सत्य बात ये कह रहा हूं। तो ये सब सुनकर उसको बताया, ये कर्तव्य च्युति ये अच्छी नहीं। और श्री राम ने तलवार निकाली और उसको छाड़ दिया, उसकी गर्दन छाड़ दी। और ये सब करने के बाद देव देवता प्रसन्न हो गए, ऐसा लिखा है। प्रसन्न होने के बाद ऐसा बोलते हैं कि वो जो बच्चा है ना, वो जीवित हो गया। देव देवताओं की प्रसन्नता के कारण और श्री राम के ऐसे कृत्य के कारण वो बालक, वो बच्चा जिंदा हो गया। अब ये कहानी है। कहानी के पीछे एक संदेश हम ले सकते हैं। कौन सा संदेश? कि अपने कर्तव्य कर्म में दक्ष रहना चाहिए, उसको पहले आचरण में लाना चाहिए, बाद में फिर आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए कितना समय देना है? अपना कर्तव्य कर्म छोड़ के चले गए और दूसरा ही कुछ काम करने लगे। समझो कि हमारा अभ्यास चल रहा है, कोई आया है मेहमान मिलने के लिए, उसको बोलो कि रुको मैं अभ्यास करके आता हूं। कितना अर्जेंट है ये देखकर हमें कौन सा काम अभी मुझे करना चाहिए, ये समझ करके कर्तव्य कर्म करना चाहिए। जैसे अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा की ताइया अपना कर्तव्य कर्म समय पर करती है तो हमें खाने को मिलता है ना समय पर। कभी ऐसा हुआ लेट हो गया खाना और हम इसलिए लेट हो गए खाने के लिए? एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है। वो अपना कर्तव्य कर्म में दक्ष है। वो भले प्रार्थना में नहीं आती होंगी, लेकिन कर्तव्य कर्म उनको पहले करना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है वो मुझे निभानी है, लेकिन मन में भगवान के प्रति भाव भी होना चाहिए और यही भगवान को देखना है। कर्तव्य कर्म करते हुए प्रजा या तो विश्व में जो भी सृष्टि बची है, जो भी वृक्ष है, वेली है या तो मानव है, वह सभी भगवान का ही रूप है। और मुझे मेरे हिस्से में जो कर्तव्य आया है उसको सही ढंग से निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये राम के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। श्री राम ऐसे जीवन जिए, ऐसा जीवन, और बहुत ही कठोर रहे उसमें। अभी कोई बोलता है कि कोई ऐसे वाद विवाद करते, वो निचले जाति वाला था इसलिए उसको मार दिया और ब्राह्मण का उसने सुन लिया राम ने। लेकिन ऐसा ब्राह्मण को भी मार दिया है, हमने पहले भी देखा। रावण ब्राह्मण था, उसको भी मार दिया है। अपना कर्तव्य कर्म, अपने धर्म से जो च्युत है उसको दंड देने वाले श्री राम है। ऐसे श्री राम जो कर्तव्य दक्ष है, धर्मपरायण है, या तो सभी बातों में वो आदर्श दिखाई देते हैं, ऐसे श्री राम को याद करते हैं
कृतज्ञता से उनको नमन करते हैं।